गुड इवनिंग है क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है इसकी 13वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 13वीं क्लास में आज हम लोग प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में नीचे देखिए आपका प्रोज का सिलेबस दिए हुए हैं। और इस प्रोज के सिलेबस में देखिए 11वां पॉइंट आपका दिए हुए हैं, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रोज से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना होगा। और ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में प्रोज के उन सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करा देंगे जो आपके इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और टोटल प्यार बच्चे ज्यादा नहीं, आपको केवल 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाले हैं। और उन 10 में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और रिवीजन सीरीज की अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, ये दुनिया से आपकी कोई भी क्लास छुट्टी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है। और इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब भैया जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि भैया एक रिवीजन सीरीज की क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है चैप्टर 1 क्वेश्चंस। मींस आपके जो है प्रोज के पहले चैप्टर की कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ। मींस लेंचो के अत्यधिक विश्वास को दिखाइए इन गॉड, मींस ईश्वर में। मींस ईश्वर में जो लेंचो का अत्यधिक विश्वास था, इस चीज को आप अपने शब्दों में दिखाइए कि कैसे पता चला कि लेंचो का ईश्वर में विश्वास अत्यधिक है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल और एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया लेंचो का विश्वास ही था, तभी तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उनसे 100 पीसोस की डिमांड किया, मांग किया। ये विश्वास ही तो था। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि जब उसे 70 पीसोस मिला तो वो जो है पूरा एकदम आराम से मान लिया कि जो है भगवान ने ही भेजा हुआ है। और इसके साथ साथ दोबारा उसने पत्र लिख दिया कि जो है भगवान जी हमको 30 पीसोस नहीं मिले हुए हैं, यहाँ के लोग चुरा लिए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके ईश्वर में विश्वास को ही तो दिखा रहा है। तो आप इन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। और प्याचे जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भूमिका बनाते हुए चलें ताकि आपको अधिक शब्द मिल सकें। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दें तो आपका जो है ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ड में ये उत्तर कंप्लीट हो सकता था। लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है, थोड़ा सा भूमिका बना के चलना है ताकि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 शब्दों से अधिक शब्दों में हो जाए। तो अब देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, मींस लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्क्स इन द फील्ड्स, वह खेतों में काम करता था। लाइक एन एनिमल, मींस एक जानवर के समान, वह एक जानवर के समान खेतों में काम करता था। ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था लिखते कैसे हैं। When the hailstones destroyed his crops completely, जब ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। His heart filled with sorrow, उसका हृदय दुख से भर गया। But he did not lose hope, लेकिन उसने आशा को नहीं खोया। Because, क्योंकि he had firm faith in God, उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था।
ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र भगवान को लिखा, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे विनती किया, टू सेंड 100 पीसोस मींस 100 पीसोस भेजने के लिए, सो दैट ताकि ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, वह अपने खेत को पुनः बो सके, एंड टू लिव अंटिल, और तब तक जीवित रह सके, द क्रॉप कम्स, जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक जीवित रह सके। व्हेन लेंचो गॉट मनी, जब लेंचो पैसे को पाता है, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड, उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था, इसलिए वह जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होता है। देयरफॉर, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, मींस लेंचो का अत्यधिक विश्वास भगवान में था। तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Lencho was a poor farmer. He works in the fields like an animal. He knew how to write. When the hailstones destroyed his crops completely, his heart filled with sorrow, but he did not lose hope. Because he had firm faith in God, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos so that he can sow his field again and to live until the crop comes. When Lencho got money, he was not surprised because he had a great belief in God. Therefore, we can say Lencho had immense faith in God. तो भैया ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करते हैं। तो भैया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी 70 पीसोस देकर के लेंचो की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और लेंचो उनकी जो है मदद पे कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो भैया क्रोधित हो जाता है, उनको बंच ऑफ क्रुक्स कह देता है, बेईमानों का झुंड कह देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने सोचा कि 30 पीसोस यहां की जो है कर्मचारी क्या कर लिए, चुरा लिए हुए हैं। तो उत्तर तो आपका ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 शब्दों में हो जाएगा दोनों का, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए भूमिका बना करके आपको लिखना है। अब जो पहला प्रश्न है कि हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, कैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद किए। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, As लेंचोस ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड विथ हेलस्टोन्स, जैसा कि लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी किससे, विथ हेलस्टोन्स मींस ओले से, मींस जैसा कि लेंचो की पूरी फसल ओले से नष्ट हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र ईश्वर को उसने एक पत्र लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड, उसने मांग किया 100 पीसोस मींस 100 पीसोस की, और इस पत्र में उसने 100 पीसोस की मांग किया। When postman found this letter, और जब पोस्टमैन ने इस पत्र को पाया, went to his boss laughing heartily, और अपनी बॉस के पास खुल करके हंसते हुए गया। and showed him the letter to God, और उसने इस ईश्वर के नाम के पत्र को दिखाया। पोस्टमास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचोस फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर लेंचो की विश्वास को ईश्वर में बनाए रखना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने इस पत्र का उत्तर देने का निर्णय लिया। द पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, मींस लेंचो की जो है एड्रेस पे मींस पता पे जो है उसने 100 पीसोस एनवेलप में, फिर देख लीजिए, द पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मींस पोस्टमास्टर ने 70 पीसोस रखा इन एन एनवेलप मींस एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के नाम पर था, मींस लेंचो के पते पर जो इनवलप था उसमें उसने 70 पीसोस रखा। एंड विथ इट, और इसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और एक पत्र भी रखा जिसमें केवल एकमात्र शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर गॉड, मींस ईश्वर के सिग्नेचर के रूप में एक शब्द लिखा गया था। आगे है दिस टाइप, इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद की है। तो इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद किए हुए थे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो क्या प्रतिक्रिया देता है उनकी मदद पे। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, When लेंचो गॉट दी लेटर, जब लेंचो पत्र को प्राप्त करता है, he showed not the slightest surprise, वह जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाता है।
ऑन सीइंग द मनी मींस पैसे को देख करके, वह पैसे को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाता है, बट लेकिन व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह पैसे को गिनता है, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो जाता है, बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया हुआ था, एंड ही रोट एंड द लेटर टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी 30 पीसोस, और वह जो है बाकी बचे हुए 30 पैसे पीसोस भेजने के लिए पुनः पत्र को लिखता है। तो ये उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एज लेंचोस ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड विथ हेलस्टोन्स, he wrote a letter to God. In this letter he demanded 100 pesos. When postman found this letter, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postmaster wanted to maintain Lencho's faith in God, so he decided to answer the letter. The postmaster put 70 pesos money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. This type post office employees helped Lencho. When Lencho got the letter, he showed not the slightest surprise on seeing the money, but when he counted the money, he became angry because he got only 70 pesos, and he wrote and the letter to send rest of money 30 pesos. तो भैया ये हो गया आपका इस जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, और ये तीसरा प्रश्न आपके दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से है। और ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड 2022 के एएच और 2023 के डीएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, तब इस प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करें। यहां पर देखिए प्रश्न है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज, कौन सी मुसीबतें फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, मींस नेल्सन मंडेला के द्वारा सामना की गई थी, किन मुसीबतों का नेल्सन मंडेला के द्वारा सामना की गई थी इन अचीविंग फ्रीडम, मींस आजादी प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज पीपल, मींस अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आजादी प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला के द्वारा किन समस्याओं का सामना किया गया। तो भैया नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा था, और बहुत सारे जो है बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा था, बहुत सारा दर्द सहना पड़ा था, बहुत सारे अपने लोगों को खोए हुए थे, भटकते रहे थे। ठीक है, तो इन सारे संघर्ष को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, देयर वर मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयां थी, फेस बाय नेल्सन मंडेला, मींस नेल्सन मंडेला को सामना करना पड़ा, इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, मींस अपने देश के लोगों के आज़ादी के लिए, अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया, फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स, मींस 27 लंबे वर्ष के लिए, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट गिव इन टू दी अथॉरिटीज प्रेशर, क्योंकि वह अथॉरिटीज के दबाव के अंदर झुके नहीं। ही रिमेन ट्रू, वह सत्य बने रहे, टू दी आइडिया, उस विचार पर, ही बिलीव्ड, जिस पे वह विश्वास करते थे, एंड स्टूड फॉर अपार्थीड फ्री कंट्री, और अपार्थीड जो है अपार्थीड से स्वतंत्र देश की वह मांग करते रहे, उसके लिए खड़े रहे। मंडेला, अपार्थीड मींस होता है रंगभेदी। आगे है, मंडेला इवन डिक्लाइन टू कंप्रोमाइज, मंडेला यहां तक जो है कंप्रोमाइज करने से भी मना कर देते हैं। हिज पॉलिटिकल पोजीशन, अपनी राजनीतिक स्थिति के बारे में, इन ऑर्डर टू गेन हिज ओन फ्रीडम, केवल अपनी आजादी को भी वह मना कर देते हैं। उनकी आजादी देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसको भी नेल्सन मंडेला मना कर देते हैं। रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1990, 1990 में जेल से छूटने के बाद, ही वेंट अहेड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, वह इलेक्शन में खड़े होने के लिए गए, विच ही ओन, जिसे वह जीते, एंड बीकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994, और 1994 में साउथ अफ्रीका के क्या बने, प्रेसिडेंट बने, मींस राष्ट्रपति बने। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, there were many difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people. Nelson Mandela was imprisoned for 27 long years because he did not give in to the authorities' pressure. He remained true to the idea he believed and stood for an apartheid-free country. Mandela even declined to compromise his political position in order to gain his own freedom. Released from prison in 1990, he went ahead to stand for the elections which he won and became the president of South Africa in 1994. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है।
यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन और 2022 के एजे एके और एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया। वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? एन फ्रैंक क्यों डायरी रखना चाहती थी? तो भैया क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए एन फ्रैंक डायरी रखना चाहती थी। उत्तर तो एक लाइन में हो गया, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको शब्दों को बढ़ाना ही है। तो अब देखिए शब्दों को कैसे बढ़ाए हुए हैं, तो देखिए कैसे बढ़ाए हुए हैं। एन वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, एन जो है एक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, उनके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था, वास्तविक दोस्त नहीं था। सी थॉट, वह सोचती थी पेपर हैड मोर पेशेंस, कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य है, देन पीपल मींस लोगों की तुलना में। वे सोचती थी कि लोगों की तुलना में पेपर के पास अत्यधिक धैर्य है। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उनके पास प्रेम करने वाले माता पिता थे। 16 ईयर ओल्ड सिस्टर मीन्स एक 16 वर्ष की जो है बहन भी थी। एंड अबाउट 30 पीपुल, और 30 लोग थे, whom she could call her friends, जिसे वह दोस्तों कहती थी। However, फिर भी she did not have any real true friend, लेकिन उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। ये दोस्त कहने के लिए केवल थे, लेकिन सच्चे दोस्त कोई नहीं थे। जैसे होता है ना कि आपके पास हजारों लोग हों बात करने के लिए, लेकिन उसमें से करीबी कोई एक ही होता है, तो वही चीज है, इनका करीबी कोई नहीं था जिससे वह अपनी भावनाओं को शेयर कर सके, अपने विचारों को शेयर कर सके। सी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, वह अब जो है किसी भी दोस्त से क्लोज नहीं आई। सी न्यू, वह जानती थी दी सिचुएशन वुड नेवर चेंज, कि यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, इसलिए वह डायरी रखने का निर्णय लेती हैं। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एन वांटेड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, सी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, सी हैड loving parents, a 16 years old sister, and about 30 people whom she could call her friends. However, she did not have any true friend. She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, और ये पांचवा प्रश्न पे अच्छे यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे चलने से पहले जल्दी से सभी भी अच्छे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें क्लास 10 के बच्चों में। अब प्रश्न क्या है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ, मीन्स एन के जीवन का संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो भैया एन के जीवन के बारे में जो भी आप जानते हो वो सारा चीज लिख दो, कि इनका जन्म कब हुआ था, ये इंटेलिजेंट थी, अपने बचपन में अन्य लड़कों से ज्यादा तेज थी, अपने विचारों को लिख लेती थी गहराई से। सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं, जो भी आप एन फ्रैंक के बारे में जानते हैं। तो देखिए कैसे लिखे हुए हैं। एन फ्रैंक द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की लेखिका हैं, वॉज बॉर्न मीन्स इनका जन्म हुआ था इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी ऑन 12 जून 1929, मीन्स जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 का इनका जन्म हुआ था। सी वाज इंटेलिजेंट चाइल्ड, एन इंटेलिजेंट होगा, सी वाज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक बुद्धिमान बच्ची थी। सी वाज वेरी वाइज फॉर हर एज, वह अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान थी। सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर एज, वह अपनी एज के अन्य बच्चों से भिन्न थी। सी वॉज ओनली 13, वह केवल 13 वर्ष की थी, बट कुड थिंक वेरी क्लियरली एंड डीपली, लेकिन चीजों को बहुत स्पष्ट और गहराई पूर्वक सोच सकती थी। सी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ गुड होम, उनके पास एक प्रेम करने वाले माता पिता और अच्छा घर था। यस सी फेल्ट हरसेल्फ एलोन इन द वर्ल्ड, हाँ ये बात सही कि वह संसार में अकेली महसूस करती थी। देयर वाज नो वन इन होम सी कुड कन्फाइड, कोई नहीं था जिससे वह अपने विचार को जो है साझा कर सके। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी एज अ फ्रेंड, इसलिए वह एक डायरी रखना चाहिए एक दोस्त के रूप में। सी गेव इट टू द नेम ऑफ किटी, उसने इस डायरी को किटी नाम दिया। सी हैड अ वेरी शार्प मेमोरी, उनकी जो है याददाश्त बहुत तेज थी। सी कुड राइट अबाउट हर एक्सपीरियंसेस इन क्लियर, वह अपने अनुभव को स्पष्ट और इंटरेस्टिंग मैनर मीन्स रुचिकर तरीके से लिख सकती थी। सी हैड अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। सी कुड इन्वेंट, वह आविष्कार कर सकती थी। अमेजिंग आर्गुमेंट मीन्स जो आनंददायक तर्क आविष्कार कर सकती थी फॉर एनी सब्जेक्ट मीन्स किसी भी विषय में। तो भैया ये हो गया आपका जो है
इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Anne Frank, the author of the Diary of a Young Girl, was born in Frankfurt, Germany on 12 June 1929. She was an intelligent child. She was very wise for her age. She was different from the other children of her age. She was only 13 but could think very clearly and deeply. She had loving parents and a good home. Yes, she felt herself alone in the world. There was no one in whom she could confide, so she decided to keep a diary as a friend. She gave it to the name of Kitty. She had a very sharp memory. She could write about her experiences in a clear and interesting manner. She had a keen sense of humor. She could invent amusing argument for any सब्जेक्ट। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है। और आपका आधा प्रश्न हो गया, मींस 10 प्रश्न टोटल है, 5 हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं छठे की तरफ। ठीक है, 20 से 22 मिनट की क्लास और बची है, 25 मिनट की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि भैया रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है? व्हाट आर दी वेरियस लीजेंड्स, कौन सी विभिन्न कहानियां हैं अबाउट दी ओरिजिन ऑफ टी, मींस चाय की उत्पत्ति के बारे में। चाय की उत्पत्ति के बारे में कौन सी विभिन्न कहानियां हैं? और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया चाय की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कहानी कौन सी है? तो दो कहानी है, एक चाइनीज कहानी है, एक इंडियन कहानी है। वो चाइनीज कहानी क्या है? अब देखिए लिखे हुए हैं, देयर आर दी वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, मींस चाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। वन, पहली कहानी यहां से देखिए शुरू है, वन अबाउट द चाइनीज इंपरर, एक जो है चाइनीज इंपरर के बारे में कहानी है, चाइनीज राजा के बारे में कहानी है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा पानी को उबाल करके पीते थे। बिफोर ड्रिंकिंग इट, मींस पीने के पहले वे हमेशा पानी को उबालते थे। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स मींस कुछ पत्तियां, ऑप्टिक्स मींस टहनी की कुछ पत्तियां, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, मींस जो बर्तन रखा गया था आग पर उसमें कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और गिरने के बाद जो उस पानी का स्वाद आता है वह बहुत बेहतरीन स्वाद होता है। डिलीशियस मींस एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट स्वाद आता है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया, दे वर टी लीव्स, वे चाय की पत्तियां थी। तो ये तो पहली कहानी हो गई चाइनीज वाली। अब दूसरी इंडियन कहानी क्या है? देखिए लिखे हुए हैं, सेकंड इज एन इंडियन लीजेंड, दूसरी एक भारतीय कहानी है। बोधिधर्मा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट, बोधिधर्मा एक प्राचीन बौद्ध भिक्षुक थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी जो है भौं काट ली, अपने पलकों को काट ली। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, वह जो है नींद जैसे महसूस कर रहे थे। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मींस जो है मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान। 10 टी लिव्स प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनके आईलिड में 10 चाय की पत्तियां उगाई। द लिव्स ऑफ दीज प्लांट्स, मींस यही जो है पौधे की पत्तियां, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी में डाली गई, एंड ड्रंक, और पिया गया, तो वेनिस्ड स्लीप, इससे नींद गायब हो गई। तो ये आपकी दूसरी कहानी हो गई, यही माना गया, यही आपका जो है चाय की पत्ती थी। तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, there are the various legends about the origin of tea. One about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Second is an Indian legend, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep. आगे बढ़ते हैं सातवें जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, इन विच मैनर, किस तरीके से डिड वल्ली कैलकुलेट, कैसे वल्ली गणना करती हैं
प्लान योजना बनाती है, प्रिपेयर हरसेल्फ अपने आप को तैयार करती है फॉर द राइड ऑन द बस, बस की यात्रा के लिए। किस तरह से वल्ली जो है गणना, योजना और अपने आप को तैयार करती है बस यात्रा के लिए। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कैसे तैयार करती हैं? पहला सब कुछ जो है पहले पता करती हैं कि कितनी दूरी है, कैसे है, नहीं है, पड़ोसियों की बात सुनती हैं, जो बस ट्रेवल करते थे उनकी आवाज़ सुनती हैं। फिर उसके बाद जब उनकी माँ दोपहर में सोती थी उसी समय जाने का निर्णय लेती हैं और कितना समय लगता है, सारी चीज़ों को इस तरह से प्लानिंग करती हैं ताकि पकड़ी न जाए। तो भैया अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। वल्ली प्लान्स, वल्ली योजना बनाती हैं हर बस राइड अपनी बस की जर्नी की बाय लिसनिंग केयरफुली मींस ध्यान से सुन करके, टू कन्वर्सेशन मींस वार्तालाप, बिटवीन हर नेबर्स उनके पड़ोसियों के बीच, एंड पीपुल और उन लोगों के बीच हु रेगुलरली यूज दी बस जो प्राय बस का प्रयोग किया करते थे, और पड़ोसियों के बीच की वार्तालाप को सुन करके वह जो है केयरफुली सुन करके जो है केयरफुली सुनती हैं उनकी आवाज को, उनकी बात को। सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, वह उनसे कुछ प्रश्न भी पूछती हैं, फ्रॉम देम मींस उनसे, वह उनसे कुछ प्रश्न भी पूछती हैं। सी फाउंड दैट, और वह पता करती हैं कि द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कि कस्बा उनके जो है गांव से 6 मील की दूरी पर है। द बस फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे, और बस का किराया एक तरफ का 30 पैसे है। एंड द बस ट्रिप टू 45 मिनट्स, और ये बस कितना समय लेता है? 45 मिनट समय लेता है। सी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द टाइम ऑफ हर मदर्स आफ्टरनून नैप फॉर द ट्रिप, और वह जो है जब उनकी माँ दोपहर में जो है दोपहर में सोती थी तो उस समय को यूटिलाइज, उस समय को उपयोग करने के बारे में सोचती हैं। सी डिसाइडेड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, वह दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़ने का निर्णय लेती है। दैट रीचेस द टाउन एट 1:45, जो कस्बे में 1:45 पे पहुंचेगी। सो सी कुड बी बैक, इसलिए वह वापस आ जाएगी बाय अबाउट 2:45 मींस 2:45 तक, एज सी वुड ट्रेवल ऑन दी सेम बस, यदि वह उसी बस से यात्रा करे। तो इस प्रकार से वल्ली योजना बनाती हैं और अपने आप को तैयार करती हैं। तो भैया ये हो गया आपके इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 8वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Valli plans her bus ride by listening carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. She also asked a few questions from them. She found that the town was 6 miles from her village. The bus fare was 30 paise for one way and the bus trip took 45 minutes. She decided to utilize the time of her mother's afternoon nap for the trip. She decided to take the 1 o'clock afternoon bus that reaches the town at 1:45, so she could be back home by about 2:45 as she would travel on the same bus। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक और क्लास 10 के सभी प्यारों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न आ चुका है। अब 8वां प्रश्न देखिए क्या है, कंपेयर, तुलना करिए वल्ली जर्नी टू दी सिटी विथ हर जर्नी बैक होम। मींस जब वल्ली शहर के लिए जा रही थी और जब शहर से वापस आ रही थी, दोनों के बीच आप तुलना करिए, दोनों यात्रा के बीच तुलना करिए। तो भैया जाते समय बहुत खुश थी क्योंकि सारी चीजें जो है अच्छे अच्छे देख रही थी, लेकिन आते समय एक मरी हुई गाय देख ली, इसलिए वह दुखी हो गई थी। और दूसरा प्रश्न है, वाई वाज देयर अ चेंज इन हर मूड, उसकी मनोदशा में परिवर्तन क्यों आ गया था? तो भैया वह मरी हुई गाय को देख ली थी जो कुछ समय पहले जाते समय जो एकदम जीवित थी, जिसे देख करके वल्ली को खुशी हुई थी, आते समय वही मरी हुई थी, इसलिए उसकी मनोदशा में परिवर्तन आ गया था। तो यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। वाइल ऑन हर वे टू सिटी, जब वह शहर के रास्ते पे जा रही थी, वल्ली सा अ काऊ, वल्ली ने गाय को देखा, रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रोड के मध्य से बहुत तेजी से चल रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, मींस बस के जस्ट सामने। वल्ली इंजॉयड द सीन, वल्ली इस दृश्य का आनंद उठाई। सी सा लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्माइल काऊ, मींस वह एक छोटी सी गाय में जीवन को देखी। ऑन हर वे बैक होम, और जब वह घर वापस आ रही थी, सी सा अ डेड काउ, वह एक मरी गाय को देखी, लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पर पड़ी हुई थी। इट वाज हिट बाय सम स्पीडिंग व्हीकल, या किसी तेज वाहन से जो है इस पे हिट किया गया था, प्रहार किया गया था, मींस किसी से टकरा गई थी। सी रिकॉग्नाइज्ड इट, उसने इसे पहचान लिया। इट वाज द सेम काउ, यह वही गाय थी, दैट फिल्ड हर लाइफ, जो उसने उसके जीवन को भर दी थी, विथ फन एंड जॉय, मींस आनंद और खुशी से, ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर, कुछ समय पहले। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस
महसूस की। हाउ डेथ कैन चेंज दीज थिंग्स, कैसे मृत्यु सारी चीजों को बदल देती है। सो दी मेमोरी ऑफ द डेड काउ, इसलिए इस मरी हुई गाय की याद काउ हॉन्टेड वल्ली, वल्ली को परेशान कर लेने लगी। एंड सी डिड नॉट एंजॉय हर रिमेनिंग जर्नी, और अपनी जो है वापस यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाई। तो भैया ये हो गया आपके इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से। While on her way to city, Valli saw a cow running very fast in the middle of the road, right in front of the bus. Valli enjoyed the scene. She saw life in the form of a small cow. On her way back home, she saw a dead cow lying on the road. It was hit by some speeding vehicle. She recognized it. It was the same cow that filled her life with fun and joy only a few minutes before. She realized how death can change the things. So the memory of the dead cow haunted Valli and she did not enjoy her remaining journey. आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। और भैया केवल 2 प्रश्न बचे हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न आ गया है। 9वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें। वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, मींस कीसा गौतमी अत्यधिक दुख में क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, वह अंत में क्या सीखी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएच और 2022 की एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कीसा गौतमी क्यों बहुत अधिक दुख में थी, तो इसलिए बहुत अधिक दुख में थी क्योंकि भैया जो है कीसा गौतमी का जो है एकमात्र जो बेटा था उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह बहुत दुख में थी। तो इस चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अगला पूछे हुए हैं व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, उन्होंने अंत में क्या सीखा कि जो है मृत्यु सभी के लिए है, ये सभी के लिए आती है। अंत में उन्होंने यही सीखा कि मृत्यु से कोई टाला जा सकता नहीं है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए। जो पहला प्रश्न पूछा गया व्हाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, मींस कीसा गौतमी क्यों अत्यधिक दुख में थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं कीसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ, मींस कीसा गौतमी अत्यधिक दुख में थी बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन हैड डाइड, केवल उनका एकमात्र पुत्र मर गया था, इसलिए वे अत्यधिक दुख में थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, उन्होंने अंत में क्या सीखा, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं बुद्धा चेंज्ड हर थिंकिंग, बुद्ध ने उनके विचार को बदल दिया। विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्ट मींस सामान्य कार्य से, आस्किंग हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मींस एक मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहे फ्रॉम दैट हाउस, उस घर से, वे नन हैड डाइड, जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, बट सी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, लेकिन उन्होंने ऐसा घर नहीं पाया। एंड वाज दस सैड, इसलिए दुखी हो गई थी। सो इन द एंड, इसलिए अंत में सी लर्नड, उन्हें पता चला दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, की मृत्यु जीवन का एक भाग है। एंड एनीवन हु इज बॉर्न, और जो भी जन्म लेता है, इज बॉर्न टू डाई वन डे, एक दिन मरने के लिए बधा होता है। तो भैया ये हो गया आपके इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, कीसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, बुद्धा चेंज्ड हर थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्ट, आस्किंग हर टू procure a handful of mustard seeds from that house where none had died, but she could not find such a house and was thus sad. So in the end she learned that death is a part of life and anyone who is born to die one day. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10वां और अंतिम प्रश्न है, और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और 10th के बच्चों में शेयर कर दें। 10वां और अंतिम प्रश्न जो है इसी चैप्टर से है। व्हाट डिड बुद्धा, से बुद्ध ने क्या कहा अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मरणशील लोगों के बारे में बुद्ध ने क्या कहा कि भैया यही कहे जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु होगी। और भी चीजें कही हुई थी मरणशील लोगों के बारे में, क्या क्या चीजें कहते, एक एक करके देखिए इसमें लिखे हुए हैं। दी बुद्धा से, बुद्ध ने कहा द लाइफ ऑफ मर्टल्स, की मीन्स मरणशील लोगों का जीवन, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस ट्रबल्ड मीन्स जो है परेशानी वाला है, ब्रीफ संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विथ पेन और दर्द से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न, जिससे जो जन्म लेते हैं, कैन एवॉइड डाइंग मीन्स वे मृत्यु को नजरअंदाज कर सकें, ऐसा कोई तरीका नहीं है।
आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापे वाली अवस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ मीन्स मृत्यु होती है, बुढ़ापे वाली अवस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु होती है। आप सच नेचर ऐसा ही व्यवहार है, आर लिविंग बींग्स मीन्स जीवित प्राणियों का कुछ ऐसा ही व्यवहार है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे जो है पके हुए जो है पके हुए जो है, हाँ पके हुए फल को गिरने का खतरा हमेशा होता है। सो मर्टल्स, इसी प्रकार से मरणशील लोगों का, व्हेन बॉर्न जब वे जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वे हमेशा मृत्यु के खतरे में होते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स, जिस प्रकार से सभी जो है मिट्टी के बर्तन मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, इंड इन बीइंग ब्रोकन, अंत में टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी प्रकार से मरणशील लोगों का भी जीवन होता है। तो भैया ये हो गया आपका इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is a death of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. इसी प्रकार से जीवन मरणशील लोगों का होता है। तो भैया ये हो गया आपके सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स की फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है। उसमें आपका ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है केवल 20 क्लास में। आगे है बाकी फीस, आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट करेंगे तो यहां पर जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। या फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर क्यूआर कोड दिया गया है, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, डेली अब आपको 2 क्लासेस, अगली 2 से 3 दिन डेली आपको 2-2 क्लासेस मिलेंगी। जब तक आपकी रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको डेली 2-2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। और टाइमिंग आपका जो है पहली क्लास का शाम 6 बजे, दूसरी क्लास का शाम 7 बजे आपका टाइमिंग होगा। तो भैया ये हो गया आपका जो है सारी चीजें हो गई। बाकी क्लास की समाप्ति करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।